वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रियल एनालिसिस में डेंसिटी प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए ध्यान से वो क्या कहना चाह रहा है। पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बताता हूँ। वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास रियल लाइन पे कोई भी दो रियल नंबर पड़े हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, आप हमेशा इन दो नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढ सकते हो। तो वो यही बताना चाह रहा है। आप क्या ढूंढ सकते हो, इनके बीच में एक रैशनल नंबर आ, चाहे वो नंबर आपके पास रैशनल हो चाहे इरेशनल हो। मतलब कि अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ √2 और एक मैंने वाई नंबर ले लिया जैसे 1.5 है ना, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में भी मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, एक रैशनल नंबर ढूंढ सकता हूँ। तो इसी का बेटा हम आज प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये मान लेता हूँ कि x मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव के थ्रू कर दूंगा तो पूरा नेगेटिव के लिए सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखते हैं कि विदाउट लूज ऑफ जनरलिटी x ग्रेटर दैन 0 और ये इसके लेस है। तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए आप कर दो, नेगेटिव के लिए वो अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास बच्चा क्या आ जाएगा कि जो y माइनस एक्स है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ग्रेटर दैन 0। तो ये y माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0 हो गया। तो बेटा अभी पिछले लेक्चर में जब हमने आर्चिमेड प्रॉपर्टी का प्रूफ किया था तो उसमें हमने एक रिजल्ट किया था, प्रूफ किया था कि अगर मेरे पास कोई भी एक एप्साइलन नंबर जो होता है वो ग्रेटर दैन 0 होता है तो उस एप्साइलन के लिए मैं एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकता हूँ सच डैट 1/n जो होता है वो लेस देन एप्साइलन हो जाता है। अगर बच्चों इसका प्रूफ आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, काफ़ी ईजी प्रूफ है इसका, हमने किया हुआ है। तो अगर एप्साइलन ग्रेटर दैन 0 होगा तो मैं एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ लूँगा जिसका रेसिप्रोकल कर कर वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्साइलन। तो अब देखिए, अब वही जो पॉजिटिव नंबर है वो कौन सा काम कर रहा है हमारे पास, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स क्या पड़ा है, एक पॉजिटिव नंबर पड़ा है। तो मैं आर्चिमेड प्रिंसिपल से क्या कर सकता हूँ, एक 1/n एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकता हूँ जो क्या होगा मेरे पास लेस देन हो जाएगा y माइनस एक्स से। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट आर्चिमेड प्रिंसिपल लगाकर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा कि 1 लेस हो जाएगा ny माइनस nx के, और यहाँ से 1 प्लस nx की जो क्वांटिटी है वो आपके पास आ जाएगी लेस देन ny। तो ये हम लिख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट। फाइन। अब बच्चों आगे का काम जो है हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है। देखिए अब देखिए nx मेरे पास क्या पड़ा है, एक पॉजिटिव नंबर पड़ा है। अब बच्चों देखिए ध्यान से, अब x जो है मेरे पास वो ग्रेटर दैन 0 रहेगा, तो यहाँ से nx भी क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा। अब आप कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर लें, ठीक है, आप कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर लें तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, किसी भी इंटीजर के बीच में लाई करा सकता हूँ। दैट इज़ m मेरे पास क्या रहेगा यहाँ पे एक इंटीजर, और वो रहेगा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, और इधर भी मैं उसको m-1 और m यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे पास एक इंटीजर रहेगा। तो मैं किसी भी रियल नंबर को, कोई भी एक रियल नंबर आपके पास होगा तो उसको मैं सैंडविच कर सकता हूँ दो इंटीजर्स के बीच में। तो हमने वही लिखा है कि दैट इज़ m बिलोंग कर जाएगा हमारे पास एक इंटीजर में, और nx पॉजिटिव है तो पक्का m तो मेरे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा। यहाँ से हम लिख लेते हैं कि पक्का m को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये बन गया 1 प्लस nx लेस देन m प्लस 1। तो आपके पास ये चीज़ है वो यहाँ से ये आ जाएगी। एक काम करते हैं, इसको बाद में करते हैं ना। अब इसी को देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m-1 जो रहेगा वो लेस देन nx रहेगा, और यहाँ से nx जो है वो लेस देन रहेगा आपके पास m के। मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब यहाँ से जो m रहेगा वो लेस देन रहेगा आपके पास nx प्लस 1 में, और यहाँ से जो m है आपके पास वो ग्रेटर रहेगा nx में। तो डैट मीन्स इस केस में जो ये मेरे पास m की वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर रहेगी nx से, और m जो रहेगा वो लेस रहेगा nx प्लस 1 से। तो मैंने इन दोनों की जो ये इनक्वालिटीज़ हैं इनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। इसको दोबारा से करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पड़ा है, तो यहाँ से देखिए जो मेरे पास nx है
वो आपका ये वाला लेस देन है m से, और यहाँ पर m जो पड़ा है वो लेस है nx प्लस 1 से। तो ये बन गई हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कंडीशन, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इन दोनों को कंबाइन करने वाला हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो ये nx है वो लेस है हमारा m से, और वो लेस है nx प्लस 1 से, और यहाँ पे 1 प्लस nx वो लेस है ny से। तो मीन्स मेरे पास यहाँ पर nx है, यहाँ पे m है, और यहाँ पे ny। तो mx हमारे पास लेस हो जाएगा m से, और वो लेस हो जाएगा यहाँ पे ny से। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ n के साथ डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने n के साथ क्या कर दिया, डिवाइड, और m एंड n मेरे पास क्या है, दो इंटीजर्स हैं। तो डैट मीन्स m बाई n मेरे पास क्या बन गया, एक रैशनल नंबर, और ये बन गया हमारे पास एक रैशनल नंबर। और इसी को हम नाम दे देते हैं r, डैट इज़ इक्वल टू m बाई n। तो बच्चा देखो, हमारे को एक रैशनल नंबर ही ढूंढना था x और y के बीच में, और वो हमने ईजिली जो है उसको फाइंड आउट कर लिया। तो डैट मीन्स अगर मेरे पास x और y कोई भी दो रियल नंबर्स पड़े हैं, तो उनके बीच में हम इस तरह से कोई भी एक रैशनल नंबर जो है उसको ढूंढ सकते हैं। अब बेटा इसी का ही हमारे पास जो डेंसिटी थ्योरम है, इसका ही हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब वो क्या कहता है कि कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में आप हमारे को इर्रेशनल नंबर ढूंढ के बताएं। तो बेटा वो बहुत ही ईजी है, उसको भी ढूंढ लेंगे हम। तो देखिए x और y हमारे को दो नंबर दिए गए हैं, और उसके बीच में मेरे को एक इर्रेशनल नंबर ढूंढना है। तो देखिए, तो फिर से हम मान लेते हैं कि x ग्रेटर दैन 0 है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा x ग्रेटर दैन 0 लेस देन y, दोनों पॉजिटिव हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन दो नंबर्स के बीच में मैं अपने जो दो नंबर हैं उनको ये ले लेता हूँ, x बाई अंडर रूट 2 एंड y बाई अंडर रूट 2। अब देखिए ध्यान से, ये दो मेरे पास क्या पड़े हैं, रियल नंबर पड़े हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं मेरे पास बच्चा, वो क्या है, दो रियल नंबर्स हैं। तो अभी अभी हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई भी दो क्या होते हैं, यहाँ से रियल नंबर होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर होते हैं, तो उनके बीच में मैं एक रैशनल नंबर ढूंढ सकता हूँ। अभी अभी जो हमने डेंसिटी थ्योरम प्रूव की है, ये दो नंबर उनके बीच में रैशनल। अब मैं क्या करूँगा, इसको दोनों तरफ अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो वो बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा। अब देखिए x हमारे पास दो नंबर थे, और r एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को जब भी आप एक इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो बेटा आपके पास क्या बन जाता है, एक इर्रेशनल नंबर। तो ये बन गया हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर। तो हमने क्या किया, दो रियल नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल नंबर हमने बिठा दिया, उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होगा। मतलब कि मेरे पास एक रियल लाइन पड़ी है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास एक x रियल पड़ा है और वहाँ पे y रियल पड़ा है, तो इसके बीच में मैं एक रैशनल नंबर भी ढूंढ सकता हूँ, और इनके बीच में एक इर्रेशनल नंबर भी ढूंढ सकता हूँ। फिर आप इन दोनों रियल नंबर ले लीजिए, तो इन दोनों के बीच में भी आप एक रैशनल ढूंढ सकते हो, एक इर्रेशनल। फिर इन दोनों को ले लीजिए, तो इन दोनों के बीच में भी आप रैशनल और इर्रेशनल ढूंढ सकते हो। तो डैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि अगर मेरे पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं x एंड y, तो उनके बीच में हम इन्फानाइटली मैनी रैशनल ढूंढ सकते हैं, और इन्फानाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर्स मेरे पास पड़े हैं, रैशनल इर्रेशनल रैशनल इर्रेशनल, वो पूरी की पूरी रियल लाइन पे बहुत ही ज़्यादा डेंस पड़े हैं। तो इसी को हम डेंसिटी थ्योरम बोलते हैं बच्चों, और ये आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है रियल एनालिसिस में।